बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को ठीक ठाक और अपने घरों में आबाद रखे। आज मैं बहुत इजी आपके साथ पहाड़ी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया। इसको थोड़ा सा हम हीट अप करेंगे। और इधर जो है मैंने बीफ छोटी बोटियाँ करके मैं बीफ पहाड़ी पुलाव बना रही हूँ। आप चिकन से भी बना सकते हैं, मटन से भी बना सकते हैं। तो मैंने ये छोटी छोटी बीफ बोटियाँ बनाई हुई, इसको मैंने पहले से नमक डाल के बॉयल कर लिया और ये मैंने रख दिए। और इधर मैंने ये कर, और ये इतनी इजी है कि आप कहेंगे और ये आपका फेवरेट पुलाव बन जाएगा। इसका टेस्ट आला होता है। अब हल्का सा ऑयल गर्म हुआ है, हम इसमें 1 टेबल स्पून बारीक चॉप क्रश वाला लहसुन और 1 टेबल स्पून हम इसमें अदरक, सारा जायका इसमें इसका होगा जायका लहसुन और अदरक का, इसमें प्याज नहीं जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। ये इतना टेस्टी होता है कि आपसे सारे बच्चे घर वाले फरमाइश करेंगे कि बिरयानी की जगह आप पहाड़ी पुलाव बना के दें। इसको आप फ्राई करते जाएं। इसमें बस और मसाले भी कोई ना, गरम मसाला कुछ भी नहीं है। तो आप खुद ही बिलीव करें कि ये आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन टच हम इसको नहीं देंगे। और सारा जायका इसी से बनेगा इंशाल्लाह। मुझे घर वालों की पसंद सबकी बन जाएगी। ये इतना इजी। चावल आप बॉयल करके रख लें, इस पर ज़रूरत जितना आपको चाहिए और उस हिसाब से आप ग्रेवी बना लें। और ग्रेवी में कोई मसाले नहीं, कोई नहीं, और टेस्टी इतना कि आप कहेंगे कि ये हमने पहले क्यों नहीं बनाया। और बहुत इजी और बहुत यूनिक पुलाव है। अब ये हमारा हल्का सा सोते हो रहा है। थोड़ा सा इसको हम और करेंगे कि इसका जो लहसुन का कच्चापन है वो इसका ख़त्म हो जाए। बस गोल्डन टच नहीं देंगे। अब इसमें हमने जो बॉयल बीफ किए वो हम ऐड कर लेंगे। बॉयल करते वक्त हमने सिर्फ नमक डाला है और कोई चीज़ नहीं डाली। इसको थोड़ा अच्छी तरह भून लेंगे तो इसकी थोड़ी सी फ्राई की तरह जायका इसका हो जाएगा। ये हमारी बहुत अच्छी तरह बीफ जो है वो फ्राई हो गया है। देखिए इसका पानी वगैरह सूख गया, ऑयल सिर्फ छोड़ दिया। अब इसमें हम 5 से 6 टोमेटो, मेरे पास चीज़ है, आपने अगर फ्रेश यूज़ करने तो आप बस कटे हुए। इसमें टमाटर ज़्यादा डाल जाते हैं, सारा जायका इन 2-3 चीज़ों का होता है। खटाई टमाटर से आती है। तो इसको हम बहुत अच्छी तरह अब भूनेंगे। जितना हम भून जाएंगे कि इसका पानी ये हो जाएगा। और साथ ही हम मसाले भी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने डाल दी है हल्दी और इस पे ज़रूरत, वरना मैं 1.5 टीस्पून मैंने डाल दी है लाल मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें, बस इनफ। और अब इसमें नमक ऐड कर लेंगे। नमक हमने सिर्फ गोश्त में डाला है, लेकिन हम राइस में भी बॉयल करते वक्त डाला है। तो बस हम अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल के इसको बहुत अच्छी तरह भून लेंगे। अभी से वो पुलाव वाली खुशबू, पहाड़ी पुलाव वाली खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इसको इतना भूनेंगे कि टमाटर का पानी, वो देखें ये फ्रीज़ थे तो बहुत जल्दी मैश हो गए और मसाले में घुल मिल गए हैं। देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छी तरह मसाला भुन गया है। इसको बस हम थोड़े से 5-10 मिनट ऐसे ही हल्की सी दम पे रख देते हैं कि गोश्त अंदर तक इसमें जायका चला जाता है। जब आप थोड़े से इसको और बस फिर इस पे हम चावल बॉयल हो रहे हैं तो वो
आगे फिर आपको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आपने मेरे कहने पे ज़रूरी ये बीफ फाड़ी पुलाव बनाना है और फिर मुझे बताना है कि ये कैसा है। वाकई आपको, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को ये बहुत ही पसंद आएगा। और टमाटर हमारे फ्रीज़ थे, लेकिन इसका पानी माशाल्लाह से ड्राई हो गया और ड्राई हो के और अब ऑयल इसने छोड़ दिया है। अपनी खुशबू भी पूरी घर में फैला दी है माशाल्लाह से। आपको बिलीव होगा जब आप अपने घर पे इंशाल्लाह ये तैयार करेंगे, और तैयार करना मस्ट है। थोड़े से आप बस थोड़ा सा बनाए, पहले फ़र्स्ट टाइम थोड़े से बनाएं कि आपकी चीज़ ज़ाया भी ना हो, आपको जायके का भी पता चले। फिर आप जब जायका आपको पता चल जाए फिर आपने और बनाने हैं। ये हमारा रेडी है। इस पे अब हम आराम से चावल की तय बिछा देंगे। आपने लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे तय भी बिछा सकते हैं। सारी तय बिछा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस पे मैंने ग्रीन चिली ऐड कर दी है। ये ग्रीन चिली ऐड हो गई है। अब जो है इस पे हम थोड़ा सा घी, आपने घी के टॉपिंग थोड़ी सी ऊपर 2-3 चम्मच डाल के और इसको आपने दम दे देना है। ये हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और आप अब देख सकते हैं इसका माशाल्लाह कलर कैसे आया है। मैं सारा मिक्स करके आपको कराती हूँ। देखिए माशाल्लाह से इसका कलर इतना प्यारा आया है, इतना प्यारा है, और खुशबू पूरी घर में फैल रही है। तो आपने ज़रूर ये पहाड़ी पुलाव ट्राई करना है। और मैंने चावल लिए थे सेला कि ये टूटते नहीं है और बिल्कुल खिले खिले, देखिए एक एक दाना अलहदा लेता है। तो ये इस वजह से सेला चावल मैंने लिए पहाड़ी पुलाव में, वरना बासमती में भी आप बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने सेला ली है कि मैंने दम ज़रा ज़्यादा दी है, मेरे पास टाइम था और मैंने कहा कि मैं इस पर करूँ और बहुत पूरे घर में खुशबू आपके फैलेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, आपने अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।